बता दें मेरे सहयोगी रहमतुल्लाह खान लगातार सुबह से मेरे साथ बने हुए हैं। उनका रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके आसपास लोग जो हैं जिनसे वो बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें वो लगा कर बैठे हैं। बिल्कुल प्रीति, यहाँ पर जयपुर के सी स्कीम में अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम व्यापारी लोग वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बजट कुछ ही देर में यानी 50 मिनट बाद जो है बजट पेश किया जाएगा और अभी कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद में बजट को मंजूरी मिलेगी। 50 मिनट बाकी रहे हैं बजट पेश होने में और उससे पहले क्या जनता की उम्मीदें हैं, क्या व्यापारियों की उम्मीदें? हमारे साथ व्यापार संगठन के लोग हैं वो यहाँ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ उम्मीदें बजट में? आप बजट में उम्मीद सरकार से यही है, कोरोना में सारा व्यापारी वर्ग बहुत परेशान रहा है, कुछ राहत मिलनी चाहिए। कई चीज़ों के दाम पिछले दिनों बेतहाशा बढ़े हैं, जैसे कुकिंग ऑयल के बढ़े हैं, गैस के बढ़े हैं, पेट्रोल के बढ़े हैं। सरकार से यही आग्रह करते हैं सब मिलके कि इनको जीवन दान मिलना चाहिए, नहीं तो व्यापारी तो पहले मरा हुआ है। सब बहुत परेशानी में है व्यापारी, इसको सरकार राहत दे और लोकप्रिय सरकार है। हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छी राहत मिलनी चाहिए। पिछला जो बजट पेश हुआ था उसमें से काफ़ी कितना सुधार हुआ? नहीं, उसके बाद तो पिछले बजट के बाद तो कोरोना आ गया था, कोरोना के बाद कुछ भी सुधार नहीं हो पाया। लेकिन इस बार ये आग्रह है, समय भी भगवान ईश्वर कृपा से ठीक रहेगा, तो इस बजट में सुधार के जो भी अगर जनता को फायदा देना है, व्यापारी वर्ग की कमर सब तोड़ना चाहते हैं। व्यापारी वर्ग रीढ़ की हड्डी है इस देश की, उसको राहत देके इस देश की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है। क्या कहेंगे आप बजट को लेकर के? क्या कितनी उम्मीद है केंद्र सरकार से? बजट से ऐसा उम्मीद तो यही है कि व्यापारियों का जो लॉकडाउन में नुकसान हुआ है, व्यापारियों को राहत मिले। प्लस जो चीज़ है बेतहाशा भाव बढ़ाते जा रहे हैं ये, जैसे पेट्रोल हुआ, पेट्रोल 100 रुपये लीटर पहुंचा दिया, तो इन पर वेट कम कर, इनकी रेटें कम करनी चाहिए इनको। यानी कि प्रीति, जिस प्रकार से यहाँ पर ये तस्वीरें दिखा दी, ये जो सब्जियां हैं, ये फल फ्रूट है, ये तमाम वस्तुएं हैं, इनकी जो रेट कम हो, ये सब की मांग है कि जो पिछला जो बजट था उसमें काफ़ी सुधार उसके बाद कोरोना काल आ गया था, लेकिन बजट में सुधार नहीं हुआ था। लेकिन इस बार काफ़ी लोगों की उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सुधार होना चाहिए। कुछ ही देर में जो है बजट यहाँ पे जो है केंद्र सरकार की तरफ से वित्त मंत्री पेश करेंगी। हमारे सहयोगी रमेश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार का जो बजट है उसको लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता के? आप जनता से आपने बातचीत भी की? पिछले 2-3 दिन से लगातार बिजनेस कम्युनिटी है उनसे बातचीत की है। कल भी मैंने जो है व्यापार के प्रतिनिधि है, जिसमें कि आपके जयपुर व्यापार महासंघ है, पटाखा व्यवसायी है और लोग भी है, उन लोगों से जब चर्चा की तो उन्होंने यह कहा कि इस बार का बजट है जो वो कोरोना की छाया में आ रहा है, क्योंकि पिछला साल कोरोना की चपेट में रह गया, बिजनेस ठप हो गया था। लिहाजा इस बार उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार कुछ राहत देगी। हालांकि जो राहत पैकेज मिला था बीच में, वह उन लोगों के लिए, खास करके जो छोटे व्यापारी थे उनके लिए ठीक नहीं माना गया। उन लोगों का भी यही कहना था कि जो छोटे जो उद्यमी हैं, व्यापारी वर्ग है, उनको तकलीफ हुई है ज़्यादा कोरोना में, क्योंकि उनका जो माल है वो सीधा लोगों के साथ में जुड़ता है और ख़रीदारी भी होती है। बाज़ार बंद थे, दुकानें बंद थी लॉकडाउन के कारण से। लिहाजा अब व्यापारी वर्ग खास करके ये मान करके चल रहा है कि इस बार का जो बजट है वो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला होना चाहिए। कुछ ऐसी खास करके अगर एक बात करूं तो जीएसटी भी इनकी सबसे बड़ी समस्या है। जो फॉर्मेलिटीज़ है और जो पेपर वर्क जो है जीएसटी का, अभी लोगों को कई व्यापारी ऐसे कह रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जीएसटी का आकलन कैसे करें और किस तरह से उसको सबमिट करें। तो जीएसटी हो जाए, टैक्सेशन की अगर रिबेट की मांग आ जाए, या कोरोना के कारण से उनका जो बिजनेस ठप हो गया विभिन्न वर्गों को लेकर के, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार के बजट में निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी जो है सहूलियत राहत मिलेगी ताकि कि इकोनॉमी बूस्ट हो सके, क्योंकि सबसे बड़ी अगर इकोनॉमी ठीक होगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आर्थिक जो व्यवस्था है वो ठीक होगी। हमारे सहयोगी मुबारक भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। परिवहन का अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में कितना उतार चढ़ाव आने की संभावना है इस बजट के बाद? देखिए, मैं परिवहन विभाग की बात करूं तो लगातार जो राज्य सरकार है वो जो राजस्व को लेकर लगातार चिंतित दिखाई दे रही है। जो 6000 करोड़ का इनका राजस्व लक्ष्य का जो टारगेट था उसको अर्जित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वहीं अभी जो पिछले दिनों मीटिंग हुई उसके अंदर लगभग 2700 करोड़ इन्होंने अर्जित भी कर लिए। अब जो आज जहाँ केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, वहीं राज्य सरकार भी जल्दी अपना बजट पेश करेगी।
तो इस बजट के अंदर आम जनता, जैसे कि हमारे सहयोगी पुरोहित जी ने बताया कि अर्थव्यवस्था के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। सरकार आम जनता से तो ले रही है, लेकिन उसे सही स्लेब के अंदर सेट करके जनता तक पहुंचाए, तभी इस बजट के ऊपर आम जनता को विश्वास होगा। क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के बजट आए, लेकिन उन बजट के माध्यम से जो जनता को मिलना चाहिए था कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पाया। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो कोरोना की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। और वहीं जो अब हम बात करें राजस्थान रोडवेज की, तो रोडवेज लगातार नए क्रियान्वित कर रही है और अब नई लगभग 900 बसें राजस्थान रोडवेज ने खरीदी हैं। और अब इलेक्ट्रिक बसें भी, क्योंकि राजस्व घाटे को कम करने के लिए जो डीजल और जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो इलेक्ट्रिक बसों में नहीं किया जाता, जिसको लेकर अब रोडवेज इलेक्ट्रिक बसें भी शुरुआत करने जा रही है इस मार्च के महीने से। बिल्कुल रहमतुल्लाह, जिस तरीके से लगातार आपने बात करी है और उसके बाद से यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि हर किसी को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप भी लगातार लोगों से बातचीत करते रहिएगा, अपडेट लेते रहिएगा कि किस तरीके से कौन कौन से एक्सेस सेक्टर हैं जहां पर लगातार लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और अगर उन उम्मीदों पर बजट खरा नहीं उतरता तो उसके बाद में क्या कुछ लोगों का रिएक्शन होगा, वाकई ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।